ये रोबो कैट चीबी है। मैं क्या करूँगा, इस इमेज को लूँगा और इस इमेज से इमेज जनरेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाऊँगा इमेज टू इमेज टैब पे और इस पिक्चर को अपलोड कर दूंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे टेक्स्ट टू इमेज से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर इमेज जनरेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज टू इमेज कैसे जनरेट करें। इट्स टेक्निकली मोर लाइक इमेज प्लस टेक्स्ट इक्वल्स इमेज। I chose this image as my base image, and based on this image, Stable Diffusion will try to produce an output image. ये सारे settings near about same हैं. As you can see, sampling method, sampling steps, width, height, batch count, batch size, ये पिछले वीडियो में हमने discuss already कर चुके हैं. CFG scale. And what's new here is this denoising strength. Denoising strength मतलब by कितना percentage our image will be changing. अगर मैं denoising strength को बहुत ही low कर दूँ तो हमारा इमेज बहुत ही कम चेंज होगा। अगर मैं डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ को बहुत ही हाई कर दूं तो मुझे कंप्लीटली डिफरेंट इमेज मिल सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ को 70% कर देता हूँ। 0.7 मतलब 0.7 into 100 दैट गिव्स यू 70%, राइट। एंड सीड एज यूजुअल मैं रैंडम रखता हूँ क्योंकि मुझे रैंडम इमेजेस चाहिए। अब मैं दूंगा नेगेटिव प्रॉम्प्ट, डिफॉर्म, डिस्टोर्टेड, डिसफिगर्ड, और फिर इसमें वेट है 1.3। वेट हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब 130% स्टेबल डिफ्यूजन विल पे मोर अटेंशन टू दिस नेगेटिव प्रॉम्प्ट। पोरली ड्रॉन, बैड एनाटॉमी, रॉन्ग एनाटॉमी, एक्स्ट्रा लिम्ब, मिसिंग लिम्ब, फ्लोटिंग लिम्स, म्यूटेटेड हैंड्स एंड फिंगर्स। और अगर आप कुछ पोर्ट्रेट्स जनरेट कर रहे हो, अगर आप ह्यूमंस जनरेट कर रहे हो तो फिर ये रिमूव कर सकते हो, ह्यूमन, मैन, वुमन। एंड हियर सिंस वी आर जनरेटिंग एन एनिमल वी डोंट नीड ह्यूमंस। मैं सैम्पलिंग मेथड को DPM प्लस प्लस SD कैरस कर देता हूँ क्योंकि वही सबसे बेस्ट सैम्पलिंग मेथड है। विड्थ और हाइट में सेम रहने देता हूँ और यहाँ पर जस्ट रिसाइज। अच्छा, मैं इसका साइज चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। 450 बाई 600 पिक्सल। अच्छा, बट हम इमेज साइज जनरेट कर रहे हैं 512 बाई 512 पिक्सल। मैं पहले ट्राई करूंगा 512 बाई 512 इमेज जनरेट करने का। जस्ट रिसाइज अगर मैं करूँ तो फिर रिसाइज इमेज टू टारगेट रेजोल्यूशन। सो ये एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली विथ एंड हाइट पर इमेज को रिसाइज कर देगा। बेसिकली इस इमेज को ये रिसाइज करके विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ न्यू इमेज ऑफ 512 बाई 512 पिक्सल। अच्छा, मैं प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, मैं इमेज को कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा। देखते हैं कैसा आउटपुट मुझे मिलता है। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दिया था, ह्यूमन, मैन, वुमन। नो वरीज, शायद मुझे पॉजिटिव प्रॉम्प्ट भी पुट करना पड़ेगा तो फिर ये एक्यूरेट देगा। कैट, मेका कैट मास्टरपीस। थोड़ा सा क्वालिटी वर्ड भी मैं ऐड कर देता हूँ। मेका कैट वेयरिंग अ हेडसेट और कुछ, वेयरिंग अ मेका हेडसेट, ये करता हूँ। फिर मास्टरपीस, सिनेमैटिक शॉट, विग्नेटे। वी विल जस्ट पुट दिस एंड वी विल ट्राई टू जनरेट। कंट्रोल और एंटर अगर मैं प्रेस करूँ तो फिर भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। ओके, आई एम डूइंग इट बाय दैट। रिजल्ट का वेट करते हैं। इट्स टोटली अ मेका कैट, राइट। मुझे शायद मेका नहीं लिखना चाहिए था। ए क्यूट किटन मेड आउट ऑफ मेटल। अच्छा, ये मेका कैट तो नहीं है। मेका मतलब कुछ रोबोटिक टाइप। मेका ना लिखकर मेटल कैट वेयरिंग एन हेडसेट, सॉरी ए हेडसेट। अब मैं जनरेट करता हूँ इसे और देखता हूँ कैसा इमेज मुझे मिलता है। सो बेसिकली यू कैन सी दैट यू कैन पुट एन इमेज एज एन इमेज एंड ट्राई टू जनरेट समथिंग सिमिलर टू दैट इमेज। आपको डेफिनेटली प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। सो इट्स मोर लाइक टेक्स्ट प्लस इमेज। ये नियर अबाउट थोड़ा सा सिमिलर मुझे लगा, बट मैं जनरेट कर सकता हूँ। I'll get random image because the seed is random. अगर seed random है तो फिर मुझे random image मिलेगा। हाँ, it's kinda looking similar. Kinda I said. Maybe I should try to denoising strength को कम कर देता हूँ। 0.45, 50% चेंज होगा हमारा इमेज इस इमेज से। ओके, ये प्रॉब्लम आ गया। एस्पेक्ट रेशियो का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज हमारा इमेज रिसाइज हो जा रहा है। So what I will do is I'll actually take this 450 by 600. अच्छा, तो मैं इसका साइज भी 450 by 600 कर देता हूँ। By the way, I don't remember saying, but you can do things, you can experiment with steps up to 1024 by 1024. यही मैक्सिमम हाइट है।
इसके आगे अगर जाओगे तो फिर थोड़ा बहुत जीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है. इट्स नॉट आवर पर्सनल जीपीयू. मतलब गूगल इज ऑलरेडी गिविंग अस सी how much 15102 MB of VRAM, मतलब नियर अबाउट 15 GB of VRAM टेस्ला T4 GPU का गूगल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है. ओ मैं विथ और हाइट को सेट करना तो भूल ही गया. लोल. अच्छा, let's try to generate now. It will try to generate something similar, kinda similar, kinda I said, yeah, kinda similar. थोड़ा बहुत डिटेल में फर्क है. अच्छा, यही है. Okay, that's it. So you can literally take any image and then put it and then try to prompt it. Yes, your own images as well. I'll leave it up to you to experiment. आप खुद experiment कर लीजिएगा. अब इमेज टू इमेज टैब का सबसे स्पेशल थिंग है इन पेंटिंग. पिछले वीडियो में हमने एक एस्ट्रोनॉट राइडिंग ऑन ए हॉर्स जनरेट किया, पर उसका पैर अनफॉर्चुनेटली. व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल पुट दैट इमेज हियर. मैं इन पेंट टैब पर इस इमेज को पुट करूंगा. फिर आई विल सी दिस लिटिल डॉट, ये ब्रश दिखने को मुझे मिलेगा. मैं इस ब्रश को बढ़ाऊंगा, फिर पेंट कर दूंगा. इस पैर कहाँ होना चाहिए? अच्छा, पैर इधर होना चाहिए. मैंने पेंट कर दिया. नाउ व्हाट स्टेबल डिफ्यूजन विल ट्राई टू डू इज फिल दैट एरिया. हमने जो अभी अभी पेंट किया वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या प्रॉम्प्ट दे, और बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट इट विल ट्राई टू फिल दैट एरिया. मैं प्रॉम्प्ट दूंगा हॉर्स लेग्स मास्टरपीस, परफेक्ट लेग्स, कुछ ऐसा. मुझे न्यू सेटिंग्स देखने को मिलेगा. मार्क्स ब्लर, ये मैं एज इट इज रहने देता हूँ. मैं अब ट्राई करूंगा इन पेंट मार्क्स्ड. जो भी मार्क्स्ड है कंटेंट उस पे इन पेंट होगा. इन पेंट मतलब स्टेबल डिफ्यूजन विल ट्राई टू फिल इट विथ न्यू पिक्सल टेक्निकली. अच्छा, मेरा टंग ट्विस्ट हो गया, इट बोल दिया इट. मैं यहाँ पर एज इट इज रहने देता हूँ, बट स्टेबल डिफ्यूजन फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ. लैटेंट नॉइज मतलब कुछ रैंडम नॉइज हो जाएगा और स्टेबल डिफ्यूजन विल ट्राई टू फिल दैट नॉइज. और अगर मैं लैटेंट नथिंग करता हूँ तो फिर स्टेबल डिफ्यूजन विल एंटायरली कट दैट पोर्शन एंड ट्राई टू फिल इट. अगर मैं ओरिजिनल रखता हूँ तो फिर स्टेबल डिफ्यूजन विल डू नथिंग विद दिस इमेज, इट विल जस्ट ट्राई टू ऐड थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट. अगर मैं फिल कर देता हूँ तो फिर इस पोर्शन को वो मॉडिफाई कर देगा. मैं ओरिजिनल करके देखता हूँ कि क्या होता है. और सैम्पलिंग मेथड में मुझे नहीं पता ये कितना एक्यूरेट है. अगर मैं DDIM सिलेक्ट करता हूँ तो फिर डिनॉइजिंग डिफ्यूजन इम्प्लिसिट मॉडल बेस्ट एट इन पेंटिंग. DIM सैम्पलिंग मेथड बेस्ट है फॉर इन पेंटिंग. 512/512 है, राइट. सो मैं क्या करूंगा, 512/512. मैं बैच साइज को थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ so that I get more images per generation. CFG scale 7, denoising strength 0.6 कर देता हूँ. मुझे इतना सा चेंज चाहिए इन दिस इमेज. हम जो कर रहे हैं ये भी इस इमेज को चेंज करेगा, राइट. दैट्स व्हाई वी आर सेटिंग द denoising strength to 0.7. CFG स्केल में सेव कर सकता था, बट I'll leave it as 7. आप चाहे तो 60% भी कर सकते हो या 65%. मैं 70% रख देता हूँ. How much attention it should pay to this prompt. अब मैं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा न्यू तरीके से करूँगा. हाउ न्यू? आई राइट क्लिक हियर ऑन दिस जनरेट बटन, फिर मैं जनरेट फॉरएवर करूँगा. अगर मैं जनरेट फॉरएवर कर देता हूँ तो फिर मेरा जनरेशन हमेशा चलता ही रहेगा. लॉल. एंड इसको बंद करने के लिए मुझे फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा जनरेट. ये देख सकते हो कि ये इट्स ट्राइंग टू फिल इट. क्या ये फिल कर पा रहा है? मैं एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा अपने सारे इमेजेस को ब्राउज कर सकते हो. इन्फिनिट इमेज ब्राउजिंग पे जाकर सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज टू इमेज टैब का इमेजेस मुझे चाहिए, और ये मुझे गैलरी व्यू दे देगा. एज यू कैन सी. अच्छा देखो, ये देखो, ये पैर आ गया. एनीवे, मैं राइट क्लिक करके फिर डाउनलोड भी कर सकता हूँ या डाउनलोड डायरेक्टली. एज यू कैन सी इसने पैर ऐड कर दिया. वाओ, इट जस्ट एडेड अ लेग. अब मेरा इन पेंटिंग कंप्लीट हो गया, बट स्टेबल डिफ्यूजन इज स्टिल जनरेटिंग. व्हाट आई विल डू हियर इज इमेज टू इमेज, राइट क्लिक, कैंसिल जनरेट फॉरएवर. मैंने जनरेट फॉरएवर को कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे ऑलरेडी पैर वाला पिक्चर मिल गया, राइट. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन. अब तो मुझे पता चला रिसेंटली दैट फोटोशॉप इज ऑल्सो इंक्लूडेड दिस. आई एम नॉट श्योर कि मेरा कंप्यूटर हैंडल कर सकता है या फिर नहीं. मेरा कंप्यूटर पोटैटो है एंड फोटोशॉप ऑलरेडी लैग्स, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. आप देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो जेनरेटिव फिल फोटोशॉप, आपको मिल जाएगा कि ऐसा कुछ इन पेंटिंग फीचर फोटोशॉप में भी आया है, which they have copied from Stable Diffusion.
We have already covered like 90% of the important tab. If you like this kind of content, then do visit this playlist. And thanks a lot. It means a lot that you are watching it till this far. It will really help the algorithm to recommend my videos more and more. And I will meet you next time.